Good morning, students. Dear students, today we are going to start lesson 2. We are not afraid to die if we can all be together. कि अगर हम लोग साथ में हैं तो हमें कुछ भी किसी का भी डर नहीं है, मौत का भी डर नहीं है. Gordon Cook and Ellen East is the writer of this lesson. In this lesson बेटा main characters are Gordon Cook, साथ में इनकी वाइफ मैरी, son Jonathan and daughter Suzanne. They are the main characters. They hire two persons, American Larry Weasel and Swiss Herb Sizzler. तो यहाँ पर दो करेक्टर्स और हैं, हैरी, लैरी और हर्ब. तो इस तरह से these are the main characters and this is a very courageous story. In this story, the writer tells us that he is going to revive द वोएज ऑफ जेम्स कुक, कि मैं जेम्स कुक की जो यात्रा है उसको दोबारा से रिवाइव करना चाहता हूँ और इसके लिए वो एक वेव वॉकर नाम की बोट बनाता है. किस तरह से उसको डिफ़िकल्टीज़ को फेस करना पड़ता है, वही सभी डिफ़िकल्टीज़ इस लेसन में शो की गई हैं. नाउ स्टार्ट रीडिंग. इन जुलाई 1976 माई वाइफ मैरी, सन जोनाथन जो 6 ईयर का था, डॉटर सुजैन जो 7 ईयर्स की थी, एंड आई सेट सेल फ्रॉम प्लाईमाउथ इंग्लैंड टू डुप्लीकेट द राउंड द वर्ल्ड वॉयेज मेड 200 ईयर्स अर्लियर बाय कैप्टन जेम्स कुक. कहता मैं अपनी पत्नी, अपना बेटा जो 6 साल का था, डॉटर जो 7 ईयर की थी, कहते इंग्लैंड के पोलीमाउथ नाम की जगह से 200 ईयर्स पहले की गई यात्रा जो जेम्स कुक के द्वारा की गई थी उसको मैं दोबारा से करना चाहता था. फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मैरी एंड आई, अ 37 ईयर ओल्ड बिजनेसमैन, अब जो राइटर हैं वो 37 ईयर ओल्ड बिजनेसमैन है, हैड ड्रीम्ड ऑफ सेलिंग इन द वेक ऑफ द फेमस एक्सप्लोरर एंड फॉर द पास्ट 16 ईयर्स वी हैड स्पेंड ऑल आवर लेजर टाइम होनिंग आवर सी फेयरिंग स्किल इन ब्रिटिश वाटर्स. कहते हैं हमने सोचा था कि ऑनरिंग आवर, जो ये वर्ड दिया गया है ओनिंग आवर सी फेयरिंग स्किल, यानी कि कौशल को तेज करने के लिए हम 16 ईयर से एक बोट को बना रहे थे और दोबारा से हम कोई यात्रा करने के बारे में सोच रहे थे. आवर बोट वेव वॉकर, बोट का नाम क्या है? वेव वॉकर. 23 मीटर, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में आएगा आपकी. जो बोट है 23 मीटर, 30 टन वुडन हर्ल्ड, ब्यूटी 30 टन हैवी है, 23 मीटर लंबाई है, हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ट, प्रोफेशनली बनाई गई है, एंड वी हैड स्पेंड मंथ्स फिटिंग इट आउट एंड टेस्टिंग इट इन द रफेस्ट वेदर वी कुड फाइंड. कहते हैं हमने इसको कई महीने लगाकर बनाया है और बड़े रफ वेदर में इसको टेस्ट किया है. द फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लान 3 ईयर्स, देखिए 105,000 किलोमीटर्स जर्नी passed pleasantly as we sailed down the west coast of Africa to Cape Town. अफ्रीका से केप टाउन जाते हुए द फर्स्ट लेग होता है पहला पार्ट हमारी यात्रा का, जो हमने 3 साल पहले शुरू की थी. तो 105,000 किलोमीटर की जो हमारी यात्रा का पहला पार्ट था अफ्रीका से केप टाउन तक, वो तो सक्सेसफुली पास हो गया. देयर बिफोर हेडिंग ईस्ट वी टुक ऑन 2 क्रूमैन, कहते हमने अपने साथ 2 क्रूमैन रखी, अमेरिकन लैरी वीजल एंड स्विस हर्ब सीजर, टू हेल्प अस टैकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सी, द साउदर्न इंडियन ओशन, क्योंकि साउथर्न जो ओशन है बड़ा रफ है, उसके ऊपर हमारी हेल्प करने के लिए हमने उनको रखा था. नेक्स्ट देखिए, ऑन आवर सेकेंड डे ऑफ केप टाउन, कहते जब हमारा केप टाउन में सेकेंड डे था, वी बिगेन टू एनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गेल्स, गेल्स होते हैं लहरें, स्ट्रॉन्ग लहरें उठनी स्टार्ट हो जाती है. फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स दे ब्लू कंटिन्यूसली, गेल्स डिड नॉट वरी मी, कहते जो कुछ दिनों से, कुछ हफ्तों से लहरें चल रही थी उन्होंने मुझे नहीं डराया था. बट द साइज ऑफ द वेव्स वर अलार्मिंग अप टू द 15 मीटर्स एज हाई एज अवर मेन मास्ट, कहते जो अब लहरें उठ रही थी वो इतनी ऊंची थी जितने कि हमारा जो मेन, जो नाव का मेन पार्ट था वो इतना ऊंचा था. December 25,
found as 3,500 kilometers east of Cape Town. Despite atrocious weather, we had a wonderful holiday complete with a Christmas tree. कहते 25 को देखिए क्या होता है, दिसंबर 25 को क्रिसमस होता है। कहते बहुत ज़्यादा लहरें थी, फिर भी हमने सक्सेसफुली क्या किया, क्रिसमस का जो त्यौहार था वो मना लिया। उसके बाद वी न्यू ईयर्स डे सा एन इम्प्रूवमेंट द वेदर। कहते हमें लगा कि न्यू ईयर पे जो वेदर है इम्प्रूव हो जाएगा, बट वी रीजन दैट इट हैज़ इट चेंज सून। कहते हमें लगा जल्दी ही बदल जाएगा, एंड इट चेंजेस फॉर द वर्स। कहते चेंज तो हुआ लेकिन और ज़्यादा वर्स होता गया। एट डॉन ऑन जनवरी 2, कहते जनवरी को कि 2 तारीख को सूर्योदय, डॉन होता है सूर्योदय के समय। द वेव्स वर जाइजेंटिक, जाइजेंटिक होते विशाल, बहुत बड़ी बड़ी लहरें आनी शुरू हो जाती है। वी वर सेलिंग विद ओनली अ स्मॉल स्टॉर्म जिप एंड वर स्टिल मेकिंग 8 नोट्स। कहते हम स्मॉल जिप के साथ यात्रा कर रहे थे और उसमें 8 गांठें लगी हुई थी। As the ship rose to the top of each wave, we could be endless enormous seas rolling towards us, and the streaming of the wind and spray was painful to the ears. जोर जोर से लहरें चल रही थी और कानों के लिए वो सहन करना बड़ा मुश्किल हो रहा था। To slow the boat down, we dropped the storm jib and lashed a heavy Morton's rope in a loop across the stern. कहते फिर हमने अपनी नाव को रोका और उसके अंदर जो पर्दा था, जो उसके अंदर पानी अंदर ना जाए, तो वो सारा नीचे कर देते हैं। देन वी डबल लैशेज एवरीथिंग वेंट थ्रू अवर लाइफ राफ्ट रील, अटैच्ड लाइफ लाइन, डोंट ऑयल स्किन्स एंड लाइफ जैकेट्स एंड वेटेड। फिर उसके बाद इन्होंने लाइफ जैकेट्स वगैरह पहन ली और ये वहाँ पर वेट करने लगे। द फर्स्ट इंडिकेटर इज इम्प्लीमेंटिंग डिजास्टर केम एट अबाउट 6 PM विद एन ओमिनियस साइलेंस। कहते हैं हमें पहला इंडिकेटर मिला कि कोई विशाल तूफान आने वाला है। 6 o'clock ओमिनियस होता है साइलेंस, बिल्कुल चुप्पी छात जाना। जब बारिश आनी होती है उससे पहले बिल्कुल शांति हो जाती है ना, कहते तब। द विंड ड्रॉप्स एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रू डार्क। बारिश होनी शुरू हो जाती है, सारा आकाश ब्लैक हो जाता है। देन केम अ ग्रोइंग रोर, जोर जोर से बादल गरजने लगते हैं। एंड इनॉर्मस क्लाउड टावर्ड आफ्ट ऑफ द शिप, और बड़े बड़े बादल हमें दिखाई देते हैं। विद हॉरर आई रियलाइज दैट इट वॉज नॉट अ क्लाउड बट ए वेव लाइक नो अदर आई हैड एवर सीन। इट अपीयर्ड परफेक्टली वर्टिकल एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द अदर वेव्स विद अ फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट। कहता जिनको मैं बादल समझ रहा था वो बादल नहीं थे, वो तो बड़ी बड़ी लहरें थी जो वर्टिकल की शेप में हमारे पास आ रही थी। कहता इतनी ज़्यादा हाइट की मैंने लहरें पहले कभी भी नहीं देखी थी। द रोर इंक्रीज टू अ थंडर एज द स्टर्म मूव्ड अप फेस टू द वेव एंड फॉर अ मोमेंट आई थॉट वी माइट राइड आउट इट बट देन अ ट्रिमेंडस एक्सप्लोजन शुक द डेक। तो कहते जोर जोर की पानी की आवाज़ें आनी स्टार्ट हो जाती हैं। कहता मुझे लगा कि अब आगे नाव को चलाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अ टोरेंट ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप। शिप के अंदर ब्लैक और वाइट वाटर यानी कि जो पानी था वो शिप के अंदर भरना स्टार्ट हो गया। माई हेड स्मैशेज इन टू व्हील एंड आई वॉज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवर बोर्ड एंड शिकरिंग बिलो द वेव्स। आई एक्सेप्टेड माई अप्रोच डेथ एंड वॉज लॉसिंग कॉन्शियसनेस। आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल। कहता मुझे लगा कि अब सारा पानी नाव में भर जाएगा तो हमारी नाव डूब जाएगी। कहता मेरा माइंड इसी तरह की डेथ से घबरा रहा था। कहता मेरा जो कॉन्शियस है, आत्मा है, वो काम करनी बंद कर देती है। अनएक्सपेक्टेडली माई हेड पॉप्ड आउट ऑफ द वाटर। तभी उसका जो सिर है वो क्या हो जाता है, पानी से जाके टकराता है। अ फ्यू मीटर्स अवे वेव वॉकर वाज नियर कैप्साइजिंग। वेव वाटर बिल्कुल कैप्साइजिंग यानी कि ख़त्म होने वाली थी। हर मास्ट ऑलमोस्ट हॉरिजेंटल, जो मास्ट थे ऊपर वो लगे हुए थे वो सब मुड़ते जा रहे थे। देन अ वेव हर्ल्ड हर अपराइट, माई लाइफ लाइन जैकेट टोट। आई ग्रैब्ड द गार्ड rails and sailed through the air wave walker's main boom. Subsequently, waves forced me around the deck like a rag doll. कहते तभी एक तेज लहर आती है और एक डोल की तरह मुझे जोर से दूर फेंक के मारती है। My left rib cracked. This is very important. क्वेश्चन में है आपकी। कहते मेरी जो लेफ्ट रिब है वो टूट जाती है। My mouth filled with blood,
माउथ था जो ब्लड से भर जाता है। ब्रोकन टीथ, दांत टूट जाते हैं। सम हाउ आई फाउंड द व्हील लाइफ लाइन अप द स्टर्न ऑन द नेक्स्ट वेव एंड द हगोन। कहता बड़ी मुश्किल से मुझे अपना रास्ता मिलता है और मैं व्हील के पास आता हूँ। वाटर वाटर एवरीवेयर, आई कुड फील द शिप हैड वाटर्ड बिलो बट आई डेयर नॉट अबंडन द व्हील ऑफ इन्वेस्टिगेशन। चारों तरफ पानी पानी था। कहता ऐसा लग रहा था जैसे पानी के नीचे हमारी नाव थी। कहता लेकिन फिर भी मैंने इन्वेस्टिगेट करना नहीं छोड़ा। सडनली द फ्रंट हैच वॉज थ्रोन ओपन, द मैरी अपीयर, वी आर सिंकिंग। तभी मैरी वहाँ पर आती है और कहती है हम डूब रहे हैं। शी स्क्रीम्ड, वो चीख रही थी। द डेक्स आर स्मैश्ड, वी आर फुल ऑफ वाटर, हम पानी से भरे हुए थे। टेक द व्हील, आई शाउटेड, आई स्क्रैम फॉर द हैच। कहता मैंने उसको व्हील पकड़ाते हुए कहा कि इसको पकड़ो। लैरी हैम वर पंपिंग द मैडमैन, जो हर्ब और लैरी थे वो भी पागलों की तरह पानी को पंप कर रहे थे। ब्रोकन टीमर्स हैंग एट क्रेजी एंजल्स, द होल स्टन बर्न्ड, शी बलगर्ड इन वर्ड्स, क्लोथ्स, क्रॉकरी, चार्ट, टीन्स, टॉयज, स्लैशेज अबाउट द डीप वाटर। कहते हम जो भी कुछ क्लोथ्स थे, क्रॉकरी थे, चार्ट्स थे, टीन थे, टॉयज थे, सब पानी में डूब चुके थे। यहीं तक बेटा आपको ये रीड करना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।